बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मदद जमील है और मैं बच्चों का डॉक्टर हूँ और चिल्ड्रन हॉस्पिटल पिम्स इस्लामाबाद के अंदर चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम बहुत ही अहम मौजू पे बात करने जा रहे हैं। वो ये मौजू है कि जब बच्चे की पैदाइश होती है उस दौरान हमें किन चीज़ों को देखना चाहिए, उसके बाद आस्ता आस्ता बच्चों की जो बढ़ोतरी होती है तो हमें क्या क्या चीज़ें हम वालिदैन को पता होना चाहिए। देखें, ये आजकल जो ज़माना है ये एक जिद्दत का ज़माना है। इसके अंदर मेडिकल फील्ड ने बहुत तरक्की की है और कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो रिसर्च से साबित हुई हैं कि जो हम पहले करते थे वो नहीं करनी चाहिए। अब हम शुरू करेंगे पैदाइश से। सबसे पहले जब कभी भी फ़ीमेल को हमल हो, जब हमल ठहरे तो कोशिश करें कि फोलिक एसिड की गोलियां लेना शुरू कर दें। फोलिक एसिड की गोलियां लेने की वजह से जो पेचीदगियाँ होती हैं, जैसे बच्चों के अंदर पैदाइशी नुक्स होते हैं, वो नहीं होते। तो पहले 3 माह और हमल से 1 माह पहले शुरू करनी होती हैं। एक गोली फोलिक एसिड की रोज़ाना, वो 3 माह तक लाजमी। उसके बाद अल्ट्रासाउंड लाजमी, एक बार डॉक्टर को लाजमी चेक कराना चाहिए, उसके कुछ टेस्ट हों कि खून की कमी तो नहीं है, अल्ट्रासाउंड में कोई नुक्स तो नहीं है। फिर ये कोशिश करें कि अगर आप ज़्यादा नहीं जा सकते तो हर 1 माह में 1 विज़िट आप डॉक्टर का लाजमी किया करें। 3 माह के बाद आयरन की गोलियाँ, फौलाद की गोलियाँ और साथ कैल्शियम की गोलियाँ लाजमी लें, ताकि बच्चे के अंदर कैल्शियम की और खून की कमी ना हो, क्योंकि इसकी वजह से बच्चों के ज़हनी और जिस्मानी ग्रोथ होती है, उस पर बड़ा असर पड़ता है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि माँ को तशन्नुज, जिसे हम टेटनस कहते हैं, उसके टीके लाजमी लगें। वो आपने करीबी किसी भी आप बुनियादी मरकज़ सेहत या कोई भी अस्पताल है सरकारी, वहाँ पे आप जाएंगे तो वो आपको बता देंगे, वो आपको इंजेक्शन लगा देंगे। माँ की खुराक का अच्छा होना हमल के दौरान ये बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। अक्सर माएँ जो खून की कमी होती है, खुराक अच्छी नहीं ले रही होती, तो उनके बच्चे अक्सर कमज़ोर होते हैं। एक और बात कि जब बच्चा पैदा हो जाए, पैदा होने के बाद कोशिश करें कि बच्चे को 30 माह के अंदर अंदर माँ का दूध पिलाएं। जैसे माँ का कोई नेवल बदल नहीं है, ऐसे ही माँ के दूध का भी कोई नेवल बदल नहीं है। तो कोशिश करें पैदाइश के फ़ौरन बाद बच्चे को माँ का दूध पिलाएं। अक्सर वो हमल जो पहला हमल होता है, पहला बच्चा होता है, तो माँओं को तजर्बा नहीं होता, पता नहीं होता, तो उनको थोड़ा मसला होता है बच्चे को फीड कराने में। इसमें जो हमारे नर्सिज़ हैं, हमारे मिडवाइफ्स हैं, LHVs हैं, इनका बड़ा रोल है। आप उनको इंगेज करें, उनको इन्वॉल्व करें। और जो दादियाँ हैं, नानियाँ हैं, उनको पता होता है इन चीज़ों का, तो वो कोशिश करें कि बच्चे को माँ का दूध पिलाएं। बच्चे को घुट्टी देने से, शहद देने से परहेज़ करें, क्योंकि अगर शहद और घुट्टी देंगे उसकी वजह से बच्चों के अंदर बहुत पेचीदगियाँ रूनुमा हो सकती हैं, तो इनसे बचा जाए। नून हाल हो गया, ग्रेप वाटर हो गया, इनसे भी परहेज़ किया जाए। इस तरह के किसी भी घुट्टी से परहेज़ किया जाए। और बच्चे को पहले 6 माह सिर्फ़ और सिर्फ माँ का दूध पिलाएं। माँ के दूध के अलावा कोई और चीज़ ना पिलाएं, क्योंकि माँ के दूध में अल्लाह ताला ने हर वो चीज़ रखी है जो पहले 6 माह में उसकी नशोनुमा, ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा कोशिश करें, अक्सर लोग क्या करते हैं कि नाफ के ऊपर सुरमा लगा देते हैं, हल्दी लगा देते हैं, तो कोशिश करें कि नाफ को खुश्क रखें। दाइयाँ क्या करती हैं, वो धागा बांध देती हैं, तो उनसे ये गुजारिश है कि धागे के इस्तेमाल ना किया करें। इसके लिए अलग से जो नाफ के क्लिप्स मिलते हैं, आप बस सस्ते से क्लिप्स मिलते हैं, बाज़ार से मिल जाते हैं, आप वो क्लिप का इस्तेमाल करें और उसके बाद उसको खुश्क रखें, वो खुद ब खुद गिर जाएगा। तो नाफ की वजह से काफ़ी बीमारियाँ फैलना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा बच्चे को आपने पहले 6 माह में दूध के अलावा पानी तक नहीं देना अपने बच्चे को। वो बच्चे, देखा गया कि वो बच्चे जिनको पहले 6 माह में माँ का दूध दिया गया है, वो उन बच्चों में ना लूज़ मोशन हुए हैं, ना नमूनिया का मसला हुआ है और ना ही गर्दन और बुखार हुआ है। होता है लेकिन बहुत ही उनकी शरह कम है एज़ कम्पेयर टू उन बच्चों के जिनको माँ का दूध नहीं दिया जाता। और इस चीज़ का बच्चों का वज़न अच्छा बढ़ता है, बच्चों की ज़हनी ग्रोथ बड़ी अच्छी होती है और इससे माँ को बहुत फ़ायदे होते हैं कि माँ और बच्चे का आपस में एक बॉन्ड बनता है। जब बच्चा माँ की छाती के साथ लगता है, दूध पीता है, तो उनसे बच्चे के दरमियान और माँ के दरमियान एक बड़ी मोहब्बत बनती है और ये वो मोहब्बत होती है जो बचपन तक, बड़े होने तक रहती है। आजकल अक्सर माएँ कहती हैं कि ये बच्चे हमसे दूर हैं, बच्चे हमसे प्यार नहीं करते, तो उसकी एक वजह ये एक बॉन्डिंग का एक बहुत अच्छा अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया है कि माँ और बच्चे की मोहब्बत का। और 6 माह के ऊपर आके आपने क्या करना है, बच्चे को ठोस ग़िज़ा शुरू करनी है। अब ठोस ग़िज़ा सेरेलैक से शुरू करें, उसको सेरेलैक दें। जब बच्चा लेना शुरू कर दे, साथ साथ दूध भी जारी रखें। माँ 2 साल तक अपना दूध बच्चे को पिला सकती है। साथ साथ आप सेरेलैक शुरू करें। 1 माह के बाद आपने क्या करना है कि आपने उसको साबूदाना, कस्टर्ड, खीर, दूध की बनी हुई अशिया देनी है। उसके अगले महीने आपने क्या करना है, आस्ता आस्ता आपने जो लिक्विड दे रहे हैं, लिक्विड को आपने आस्ता आस्ता सॉलिड में कन्वर्ट करता है। आप लिक्विड दें, सेमी लिक्विड दें,
फिर सेमी सॉलिड दें, फिर सॉलिड दें। तो आपने इसको फिर उसके बाद आपने अंडा देना है नेक्स्ट। इसके अलावा आप बच्चे को कलेजी दे सकते हैं, गोश्त को प्यूरी बना के वो दे सकते हैं। और जब बच्चा 1 साल का हो तो कोशिश करें कि बच्चा जिस तरह बड़े लोग सारे खाते हैं खाना, बच्चा वैसा खाना खा सके। और जो दूध की मिकदार है, छोटे बच्चे हैं 1 साल के बाद उनके अंदर 2 गिलास एक दिन में बहुत ज़्यादा हैं, और जो बड़े बच्चे हैं उनके अंदर 2 से 3 गिलास दिन के अंदर दूध के बहुत ज़्यादा होते हैं। अक्सर ये देखा गया कि माएँ क्या करती हैं, वो बच्चों को बहुत ज़्यादा दूध पिलाती हैं। हमने देखा है कि एक दिन में 1-1 किलो बच्चे को दूध पिला देती हैं। अच्छा, दूध के ज़्यादा इस्तेमाल से भी बहुत नुकसान होता है, क्योंकि दूध के अंदर आयरन की कमी हो जाती है। वो बच्चे जो सिर्फ दूध पीते हैं और वो खुराक का इस्तेमाल मुनासिब नहीं करते, तो उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर खून की बहुत कमी हो जाती है। हमने ऐसे बच्चे देखे हैं जिनका दिल फेल होने वाला था खून की कमी की वजह से। जब पता चला, टेस्ट कराए, तो पता चला कि उनके अंदर जो मसला है वो सिर्फ ये है कि इनके अंदर इन्होंने सिर्फ अभी तक 2 साल के बच्चे थे, सिर्फ दूध पे थे, कुछ खाते नहीं थे। उसकी वजह से खून की शदीद कमी हो गई थी, और बच्चों की सेहत पे और जिस्मानी सेहत पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है खून की कमी होने की वजह से। तो ये तमाम माओं से गुजारिश है कि दूध कोई बहुत ज़्यादा कोई सेहतमंद ग़िज़ा नहीं है, बल्कि दूध का इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन मुनासिब मिकदार में होना चाहिए। ज़्यादा इस्तेमाल में देंगे तो उसकी वजह से पेचीदगियाँ बढ़ जाएंगी। उसके बाद बच्चों के अंदर आपने जो ग़िज़ा के हवाले से माई प्लेट कंसेप्ट, उसको मैं ख़ुद बता देता हूँ। उसके अंदर आप एक प्लेट के 5 हिस्से करें, और उन हिस्से के अंदर क्या क्या चीज़ें हों। उनके अनाज हो, अनाज में आपके पास चावल है, रोटी है, ये चीज़ें आती हैं। दूसरी चीज़ वेजिटेबल्स हों, फ्रूट्स हों, दूध और दूध से बनी हुई अशिया जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स, आपकी दूध है, दही है, लस्सी है। उसके अलावा और लास्ट में प्रोटीन्स में लहमियात हैं, मछली है, अंडा है, गोश्त है, दालें हैं, ये चीज़ें। ये एक दिन के अंदर बच्चा सब कुछ खाएगा तो एक बड़ी मुतवाज़न ग़िज़ा होगी और आपका बच्चा बड़ी अच्छी ग्रो करेगा। इसके अलावा बच्चों की वर्जिश बहुत ज़रूरी है। बच्चों को प्यार देना है। बच्चों को जितना प्यार देंगे बच्चे उतना ग्रो करेंगे। और बच्चे प्यार कैसे कहते हैं, बच्चे प्यार के भूखे होते हैं। आप बच्चों को प्यार दें, आप देखिएगा कि आपके बच्चे, ऐसे बच्चे जिनको ये चीज़ें नहीं मिलती, उनके दरमियान अपने बच्चों के दरमियान आप फ़र्क महसूस कर सकते हैं।